अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, सेल के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक सेल जब डिवाइड करेगा, एक पेरेंटल सेल जो है वो जब डिवाइड करेगा तो वो दो डॉटर सेल्स में तकसीम होगा और दो डॉटर सेल उससे बनेंगे। लिहाजा जब एक सेल के अंदर जितने डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जाहिर सी बात है वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो डुप्लिकेट होने चाहिए, उनकी कापीज़ बनने चाहिए, वो तादाद में डबल होने चाहिए फिर, ताकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वहाँ पर जो है दोनों डॉटर सेल्स को इक्वली वो मिल जाए डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए जब एक सेल जो है उसकी साइज़ जो है वो डिवीज़न तक पहुंच जाती है, साइज़ बढ़ जाती है और वो अब उसकी एज इतनी हो गई है कि वो डिवाइड करेगा, तो उस टाइम जो है सिंथेसिस फेज में डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं उस सेल के अंदर वो डुप्लिकेट हो जाते हैं, वो रिप्लिकेट हो जाते हैं और फिर जो है वो दोनों डॉटर सेल्स जब बनते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये सेल डिवीज़न के लिए जो है डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है, एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है तो उससे दो डॉटर्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बनेंगे और वो दोनों जो है वो फिर जो डॉटर सेल्स हमारे साथ बनते हैं सेल डिवीज़न के अंदर तो वो वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है, सवाल अब ये पैदा होता है कि ये रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस तरीके से होता है, किस मेथड पर, किस तरीके से ये काम सर अंजाम होता है। तो इसके लिए जो है ये क्वेश्चन जो है हाउ रिप्लिकेशन आकर्स, ये रिप्लिकेशन किस तरीके से होता है, किस तरह एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है दो में जो है वो डुप्लिकेशन उसकी हो जाती है और दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने जो है डिफरेंट मॉडल्स पेश किए। हर एक साइंसदान ने जो है अपने तरफ से जो है एक हाइपोथेसिस या मॉडल जो है डीएनए के रिप्लिकेशन के हवाले से पेश किया, जो कि 3 मॉडल्स है हमारे साथ 1 बाय 1 जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें नंबर फर्स्ट जो हमारे साथ है वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है ये नाम से जो हम अगर देख ले, सेमी का मतलब होता है हाफ और कंजर्वेटिव जो होता है, कंजर्वेटिव यानी पिछला पुराना वाला। जो यहाँ पर इससे मतलब जो है कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि पेरेंटल जो स्ट्रैंड होता है, पेरेंटल जो डीएनए होता है उसमें इस मॉडल में जब हमारे साथ एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसमें हाफ जो स्ट्रैंड होता है, एक जो स्ट्रैंड होता है वो न्यू होता है और एक पुराने वाला यानी पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड होता है। तो इसीलिए इसको सेमी का मतलब है हाफ। तो हाफ डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो पेरेंट की तरह होता है और हाफ जो है न्यू मटेरियल से बना होता है। तो इस मॉडल को जो है किसने पेश किया? वाटसन एंड क्रिक जो है ये 2 साइंसदान थे जिसने डीएनए का मॉडल भी पेश किया था और डीएनए रिप्लिकेशन का मॉडल भी इन्होंने, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इन्होंने पेश किया था। लिखते हैं इन दिस मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन the two parental strands of DNA separate and each makes a copy of itself। DNA जो स्ट्रैंड होते हैं इस तरह डबल हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं और वो दो एक दूसरे से इस तरह ट्विस्ट होते हैं। तो वो ये लिखते हैं कि पहले वो जुदा हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और हर एक स्ट्रैंड जो होता है वो अपने लिए एक कापी बना लेता है। ये वाला स्ट्रैंड जो होता है लेफ़्ट साइड पे जो चला जाता है वो भी अपने लिए वो बना लेता है, कापी बना लेता है, और जो राइट साइड पे होता है वो भी अपने लिए एक कापी जो है डीएनए बना लेता है। कैसे बना लेता है? वो जो सेल के अंदर, सेल मशीनरी के अंदर जो है सेल के साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे मटेरियल्स, न्यूक्लियोटाइड वगैरह ऐसे होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो अटैच होते हैं। इस तरह डीएनए रिप्लिकेशन में ये डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है आप एक दूसरा लेक्चर है उस डीएनए रिप्लिकेशन के हवाले से, वो आप देख सकते हैं इसके लिए। तो ये जो है पेरेंटल जो स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट का किरदार अदा करते हैं और अपने लिए वो कापीज़ बना लेते हैं। अच्छा, लिखते हैं आफ्टर 1 राउंड of replication the 2 daughter DNA molecules formed each comprised of 1 old and 1 new strand।
एक राउंड ऑफ रिप्लिकेशन जब हो जाता है, यानी हमारे साथ जब 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो डीएनए मॉलिक्यूल जो बन जाते हैं, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो उसमें हर एक जो डीएनए मॉलिक्यूल नया बना है तो इसमें जो है एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। दूसरे में भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, एक लड़ी जो होती है, एक लाइन जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड की तो वो न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होता है तो उसमें जो है एक आपको न्यू स्ट्रैंड मिलेगा और एक जो है आपको ओल्ड वन या पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो आपको मिलेगा। देखते हैं आफ्टर 2 राउंड्स 2 ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ओनली ऑफ न्यू मटेरियल व्हाइल द अदर 2 कंटेन्स 1 ओल्ड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। अच्छा, जब 2 राउंड आप रिप्लिकेशन हो जाते हैं, यानी मज़ीद सेल डिवीज़न हो जाती है, तो फिर जो हमारे साथ 4 हमारे साथ डीएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, तो 2 ऐसे होंगे जिनमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल और एक नया होगा, और 2 ऐसे होंगे जिनमें बिल्कुल नए जो है वो स्ट्रैंड होंगे, न्यू मटेरियल से वो बने होंगे, और पेरेंटल स्ट्रैंड उसमें कोई भी नहीं होगा। डायग्राम से ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं और ये बहुत क्लियरली जो है यहाँ से हम समझ सकते हैं। ये जो मॉडल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये जो सेक्शन है इस डायग्राम के अंदर, तो ये जो है ये एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है ये हमें पेरेंटल डीएनए यहाँ पर दिया गया है, और ये क्या है, ये पिंक कलर में आपको दिखाया गया है कि ये पेरेंटल डीएनए है। उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह जो ये ट्विस्टेड या इस तरह हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, तो ये 2 स्ट्रैंड है और ये पेरेंटल डीएनए कहलाती है। अब होता क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं, इनके 2 जो स्ट्रैंड है ये क्या हो जाते हैं, ये डिटेच हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो एक पिंक कलर में यहाँ आ गया है और एक पिंक कलर में यहाँ आ गया है। तो हर एक पिंक जो डीएनए स्ट्रैंड है वो जो है अपने लिए ब्लू कलर का एक नया जो है स्ट्रैंड बना लेता है। इस तरह यहाँ पर भी ब्लू कलर में नया स्ट्रैंड बन गया है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या है, इसमें ये जो है इस डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है, तो दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रैंड न्यू है और एक पेरेंटल है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहा जाता है कि हाफ इसमें नया मटेरियल है और हाफ जो है पुराना स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, इसके बाद फिर सेकंड राउंड ऑफ जो है रिप्लिकेशन जब हो जाता है, तो इसमें ये जो है ये बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव जिस तरह ऑलरेडी हम देख चुके हैं तो उसी तरह का आ रहा है। एक जो है पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है, इसमें भी एक पेरेंटल और एक न्यू स्ट्रैंड है, लेकिन जो साइड पर ये वाला है ब्लू है और ये वाला भी मुकम्मल ब्लू है, दोनों स्ट्रैंड ब्लू है, इसके भी दोनों स्ट्रैंड ब्लू है। तो ये जो है ये हमारे साथ अब इस तरह बन गया है कि ये जो न्यू स्ट्रैंड यहाँ पर एक मौजूद था, तो उसी न्यू स्ट्रैंड ने जो है दोनों जो है स्ट्रैंड उसके न्यू बन गए, और पेरेंटल जो स्ट्रैंड था उसके साथ उसकी कोई भी सिमिलरिटी या उसकी जो है कलरेशन जो है वो मैच नहीं कर रही है। लिहाजा ये कलर जो है, कलर तो डीएनए का इस तरह नहीं होता, मतलब पिंक और ब्लू नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ ये बात समझाने के लिए इसका कलर दिया गया है कि जो एक्चुअल जो पेरेंटल स्ट्रैंड था वो यहाँ पर जो है इन 2 मॉलिक्यूल्स आप डीएनए में आ रहा है, और ये बाकी जो है ये न्यू मटेरियल है, इसमें पेरेंटल जो है स्ट्रैंड मौजूद नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट में अगर हम देख लें तो इसमें 2 और मॉडल्स हैं, वो एक जो है वो कंजर्वेटिव मॉडल है दूसरे नंबर पर, और थर्ड नंबर पर डिस्पर्सिव मॉडल है। तो ये डायग्राम से यहाँ पर हम देख लेते हैं, बाकी जो इसकी जो थ्योरी है वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, कंजर्वेटिव मॉडल में ये है कि ये पेरेंटल हमारे साथ डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें 2 स्ट्रैंड है पिंक कलर में दिए गए हैं। तो इसमें कंजर्वेटिव मॉडल में यह होता है कि जो पुराने जो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल होता है पेरेंटल, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, वो एक दूसरे जिस तरह पेरेंटल में है तो वो डॉटर सेल्स में भी जो है इस तरह आ जाते हैं और इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन ये क्या कर देते हैं, ये पेरेंटल डीएनए जो होता है ये एक ख़ुद तो डिटेच नहीं होता, ख़ुद मतलब इसकी डिसइंटीग्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती, डिटेचमेंट नहीं होती, ये ख़ुद इंटैक्ट रहता है। इस तरह यहाँ आ जाता है नेक्स्ट जो है लेवल पर, नेक्स्ट एक्सेल में आ जाता है, और ये डायरेक्ट करता है एक दूसरे न्यू मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को, यानी ये डायरेक्शन देता है, ये इसकी कंट्रोल में होता है और एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये बना लेता है। इस तरह जब ये न्यू मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये अगले राउंड ऑफ रिप्लिकेशन में जो है ये 2 और स्ट्रैंड को डायरेक्ट करेगा और नए स्ट्रैंड बनाएगा, और ये जो है
ये अब मज़ीद जो है एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा और एक जो है अपने लिए ख़ुद उसमें जो है इंटैक्ट हालत में आ जाएगा। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल होता है जिसमें पेरेंटल डीएनए जो होता है, पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वो ज़ाया नहीं होता, वो जो है डिटैच नहीं होता, उनके स्ट्रैंड जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को कोई जो है उसको चेंजेस उसमें नहीं आती और साथ साथ ये जो है अपने लिए एक दूसरा जो है मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो है बना लेता है। डिस्पर्सिव मॉडल 3rd नंबर पे है। डिस्पर्सिव का मतलब क्या है? डिस्पर्सिव फैल जाता है वो, ये जो डिस्पर्सिव मॉडल है तो इसमें पेरेंटल जो मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, ये क्या हो जाता है, ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है, सेगमेंट्स में तकसीम हो जाता है और सेगमेंट्स में तकसीम होने के बाद जो है ये जो सेल होता है उस सेल के अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो वो जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स जो है ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। पुराने जो पेरेंटल डीएनए था उसके सेगमेंट्स और न्यू सेगमेंट्स के साथ जो है इनकी मिक्सिंग हो जाती है और जो नए जो हमारे साथ डाटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उसमें जो है पिंक और ब्लू कलर में आपको जो है ये मिक्सचर आपको नज़र आएगा और ये मिक्सचर आप सेगमेंट जो है ये एक नए डीएनए मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। इस तरह इस साइड पे भी नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये डाटर डीएनए मॉलिक्यूल जो है मिक्सचर ऑफ ओल्ड पेरेंटल वन और न्यू जो हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो उसके मिलाप से बन जाता है। तो ये इसमें जो है ये डिस्पर्सिव मॉडल है कि पेरेंटल जो डीएनए होता है ये सेगमेंट में तकसीम होकर डिस्पर्स हो जाता है और उससे जो है न्यू मटेरियल के साथ वो मिक्स होने के बाद फिर जो है वो डाटर हमारे साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बन जाते हैं। तो इस तरह ये सेकंड राउंड में भी इस तरह ये मैकेनिज़्म जो है ये रिपीट होता है। अच्छा, सेकंड नंबर पर हमारे साथ जो डीएनए रिप्लिकेशन मॉडल है वो कंजर्वेटिव मॉडल है और कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पेरेंटल डीएनए रिमेन्स इंटैक्ट इन इट्स डुप्लेक्स फॉर्म, द पेरेंटल मॉलिक्यूल डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एन एंटायरली न्यू डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, एंटायरली मुकम्मल तौर पर एक नया जो है मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बन जाता है और जो पेरेंटल डीएनए होता है वो इंटैक्ट हालत में मौजूद होता है। एक मॉलिक्यूल जो है एक सेल डॉटर सेल में चला जाएगा और दूसरा जो न्यू मॉलिक्यूल डीएनए बनेगा वो जो है दूसरे सेल में डॉटर सेल में चला जाएगा। इस तरह आफ्टर वन राउंड ऑफ रिप्लिकेशन द पेरेंटल मॉलिक्यूल इज कंजर्व्ड एज टू ओल्ड स्ट्रैंड्स एंड अ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स विद बोथ न्यू स्ट्रैंड्स इज एस्टेब्लिश। अच्छा, एक राउंड के बाद जो है एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है अपनी असल हालत में मौजूद होता है और दो नए स्ट्रैंड्स जो डीएनए मॉलिक्यूल के बन जाते हैं और वो जो है बिल्कुल दोनों स्ट्रैंड उसके न्यू होते हैं, नए होते हैं। दिस इज़ रिपीटेड इन द सेकंड राउंड और ये तरीका जो है ये मैकेनिज़्म जो होता है ये दूसरे राउंड ऑफ रिप्लिकेशन के लिए भी जो है वो रिपीट होता है। अच्छा, 3rd नंबर पर हमारे साथ जो है वो डिस्पर्सिव मॉडल है, उसकी भी जो थ्योरी है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। डिस्पर्सिव मॉडल, इन दिस मॉडल प्रेडिक्टेड दैट द पेरेंटल डीएनए वुड कम्प्लीटली डिस्पर्स्ड इनटू फ्रेगमेंट्स। डीएनए के जो मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड होते हैं वो फ्रेगमेंट या सेगमेंट्स में जो है वो तकसीम हो जाते हैं। These fragments will be mixed with new nucleotide fragments। ये फिर जो पेरेंटल डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो न्यू न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो फ्रेगमेंट के साथ वो मिक्स हो जाते हैं। द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स वुड बी अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू फ्रेगमेंट्स और जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो ओल्ड और न्यू पेरेंटल और न्यू न्यूक्लियोटाइड के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसके मिलाप से बनेगा। तो इसीलिए इसको जो है डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं कि इसमें पेरेंटल जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रेगमेंट्स में तकसीम होकर डिस्पर्स हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। तो ये हमारे साथ 3 मॉडल्स थे जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन के हवाले से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर जो है अपनी मॉडल्स पेश किए थे। अच्छा, ये जो है इसमें ये 3 मॉडल जो है इसमें सेमी कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव मॉडल है और तीसरे नंबर पर हमारे साथ डिस्पर्सिव मॉडल है। तो इसमें करेक्ट कौन सा वाला है, कौन सा वाला ठीक है, सही कौन सा है? 2 इसमें गलत होंगे और 1 ठीक होगा। तो वो ठीक जो है उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया? एक्सपेरिमेंट जो है मेजेल्सन और स्टाल ने जो है मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन को कंफर्म करने के लिए ने जो है उन दोनों साइंसदानों ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया, उसको मेजेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उन्होंने फिर ये बात साबित की थी कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो पहले हमने डिस्कस किया, वाटसन और क्रिक ने जो पेश किया था, वो दरअसल सही मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन है। वो किस तरह उन्होंने साबित किया था उसके लिए नेक्स्ट जो है आपने लेक्चर देखना है।